ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया। मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। ईरानी सदर आज रात ही इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ वो सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें करेंगे। लाहौर रवानगी से कबल तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। कोशिश है 2 तरफ़ा तिजारत के हुजूम $10 अरब तक पहुँचे। सरहदी मंडियाँ और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के वर्ल्ड वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फ़आल शिरकत के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कौम ईरानी सदर को खुशामदीद कहती है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा नहायत अहमियत का हामिल है। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। दोनों रहनुमाओं की OIC इजलास के मौके पर मुलाकात हो चुकी है। ईरानी सदर कल इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। फील्ड फायरिंग रेंजेस में नए शामिल किए गए Z-10ME हेलीकॉप्टरों के जरिए फायर पावर का मुजाहरा देखा। फील्ड मार्शल ने Z-10ME हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका जायजा लिया। फौजी जवानों से मुलाकात में जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिजन में खिताब करते हुए कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा किया। सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड ख़तरात से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। हुकूमत चीनी की कीमत 173 रुपये किलो करके भूल गई। लाहौर के बाजारों से चीनी ही गायब होने लगी। दुकानों पर 173 रुपये के रेट ज़रूर दर्ज है, मगर चीनी दस्तयाब नहीं है। अकबरी मंडी के ताजरों का कहना है कि शुगर मिलों की तरफ से चीनी फरोख्त ही नहीं की जा रही। शुगर डीलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत और किल्लत में मजीद इजाफा हो सकता है। लाहौर के बाजारों में चीनी इस वक्त भी 180 और 190 रुपये किलो के दरमियान बिक रही है। इस्लामाबाद के बाजारों में चीनी 195 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। चीनी इंपोर्ट करने के हुकूमती ऐलान के कई हफ्तों बाद भी चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते से क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। हुक्काम का कहना है कि शुगर मिल्स की जानिब से नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू ना करने की सूरत में 3 की बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि क्रशिंग बर वक्त शुरू न होने से 2,60,000 टन चीनी की किल्लत हो सकती है। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई और खुफिया स्टॉक का पता लगाने की हिदायत जारी कर दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस डीलरों के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी हुक्म। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के बेटों कासिम और सुलेमान खान का नायकॉब मौजूद था, मगर वो गुम हो गया। कासिम और सुलेमान खान ने नायकॉब और वीज़े के लिए अलग-अलग दरखास्तें दी हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन में नायकॉब की दरखास्त का ट्रैकिंग नंबर तक मौजूद है। तोशाखाना 2 केस में एक और गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद कर लिया गया। बुशरा बीबी के वकील ने भी गवाह से जिरह मुकम्मल कर ली। बानी PTI के वकील आइंदा समाअत पर गवाह पर जिरह करेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर 2 मजीद गवाहों को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। केस की अडयाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद रहे। लकी मरवत सरबंद में गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। MS लकी मरवत का कहना है कि जाँ बहक बच्चों की उम्र 2 से 7 साल के दरमियान है। लाहौर में काला शाह काकू रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। फिटनेस रिपोर्ट जारी कर दी गई।
तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस आज मामूल के मुताबिक रवाना होगी। दीगर ट्रेनें भी अपने अपने रूट्स पर मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। हादसे में जख्मी होने वाले तमाम मुसाफिर तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से रवाना होने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियां काला शाह काकू के करीब पटरी से उतर गई थीं। हादसे में 3 मुसाफिर जख्मी हुए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने एक बार फिर मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने के सवाल पर कहा कि वो मिशाल यूसुफजई जैसे लोगों पर अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहती। सेनेटरशिप का फैसला इंसाफ और मेरिट पर होना चाहिए था और मेरिट पर तो और लोग ज़्यादा पूरा उतरते थे। उन्होंने कहा कि तहरीक बच्चों से मंसूब नहीं, तहरीक रिहाई तक चलनी चाहिए। हम तहरीक का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें। बानी पीटीआई से पूछा गया क्या आपके बच्चे आ रहे हैं? बानी पीटीआई ने कहा तहरीक चलाने के लिए इनका वालिद ही काफ़ी है। बानी ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, ये झूठ है। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा जब फसादी गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सलमान अगर अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएँ, कोई नहीं रोकेगा। मुल्क में बारिश और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जाम बहक ज़ख्मी हुए। NTMA ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। NTMA के मुताबिक बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जाम बहक हुआ। मुल्क में बारिशों और सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 299 हो गई। 708 अफराद ज़ख्मी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि मौरका हक ने आज़ादी और उसके जश्न की अहमियत बढ़ा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख़ में सुनहरी बाब का इजाफा किया। कौम ने अफवाज के साथ मिलकर साबित किया हम आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। जश्न आज़ादी मौरका हक में पाकिस्तान की फ़तह के जज्बे से मनाया जा रहा है। तक़रीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। रावलपिंडी में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवनकारी में मुलव्वस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से पैवनकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने गैर मुल्की शहरियों को गुर्दे फरोख्त करने का इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक एक घर से किसी के चीखने चिल्लाने की इत्तला मौसूल हुई थी। पुलिस पहुंची तो एक शख्स को स्ट्रेचर से बंधा पाया गया था। मुतासरा शख्स ने बताया कि उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। दो रोज़ कबल कराची कोरंगी में कैश वन लूटने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP कोरंगी का कहना है कि मुल्जिमान ने 97 लाख रुपए लूटे थे। 35 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से 12 मोबाइल फ़ोन और 2 पिस्तौल भी मिले हैं। मुल्जिमान पर पहले भी मुकदमा दर्ज हैं। सक्कर में बच्चल शाह म्यानी के करीब मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की गाड़ी पर फायरिंग से हेल्थ टेक्नीशियन जाम बहक हो गया। फायरिंग से प्रोफेसर डॉक्टर कृपाल दास महफूज रहे। मुल्जिमान फरार। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। इसराइल मकबूजा गजा में अफरा तफरी और कत्ले आम की मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी पर अमल कर रहा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की गजा में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कैरोलाइन विलेमन का कहना है कि मैसूर इलाके में खुराक अब भी इंतहाई हद तक नायाब है। लोग रोज़ाना खुराक की तलाश में अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 3 मजीद अफराद भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस जाम बहक हो गए। भूख से हलाकतों की मजमूई तादाद 162 हो गई। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी उस वक्त जाम बहक हुए जब वो इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। चीन की जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी की वजह से मगरबी दिफा सिस्टम को नया धचका। चीन का दावा है कि उसका J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा जापान के करीब सख्त निगरानी वाले आबनाए
सुशीमा से बगैर किसी के इल्म में आए गुजर गया। ये वो इलाका है जहां अमरीकी, जापानी और जनूबी कोरिया रेडार सिस्टम्स का गहरा जाल बिछा हुआ है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ती आज़ादियों की कदर की है, आज तक किसी सहाफ़ी को निशाना नहीं बनाया, किसी मीडिया मालिक को गिरफ्तार नहीं किया। हमसे ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली कोई हो ही नहीं सकता। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सिर्फ सिंध असेंबली ने पास किया है। बीबी शहीद और नुसरत भुट्टो ने सहाफ़ियों के साथ मिलकर जिद्दोजहद की है।